जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर, जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है 23 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक। तो दोस्तों, इसी पर्पज़ से हमने अपना स्टैटिक जीके बनाया है और इसमें 100% क्वेश्चन मिल सकते हैं जो इस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आइए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या आता है बच्चों। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ जाता है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कहता 26 दिसंबर, 24 दिसंबर, 24 नवंबर या फिर 26 नवंबर को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में दोस्तों मनाया जाता है? तो यहाँ भी हमने 4 ऑप्शन लिया है: अटल बिहारी वाजपेयी, बीबी नरसिम्हा राव, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है आपका सुशासन दिवस। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? कहता 30 अप्रैल, 12 मई, 26 जनवरी, 31 फरवरी को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें कि ये जो मनाया जाता है भाषा दिवस, ये मनाया जाता है आपका 31 फरवरी को मनाते हैं। 31 फरवरी आंसर जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? पहला ऑप्शन ले रहा हमारा बैटी मिलर, जैरी मार्क, जुनाना मार्क, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। तो आंसर क्या जा सकता है बच्चों? तो जुनाना मार्क। तो जुनाना मार्क जाएगा आंसर बच्चों, जुनाना मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? कहता है 26 फरवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो हम आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो 22 अप्रैल आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 4 ऑप्शन दिया है: 18 जुलाई, 8 जुलाई, 15 या 8 मई। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 8 मई 1863 8 मई 1863 को विश्व रेड क्रॉस संगठन की स्थापना हुई थी और हेनरी ड्यूनार्ट ने इसकी स्थापना की थी। तो रेड क्रॉस के जनक माने जाते हैं हेनरी ड्यूनार्ट। तो मुख्यालय अगर पूछा जाए तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा 8 मई जा रहा है। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं कब? तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं बच्चों? 4 ऑप्शन लिया: 14 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 11 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को।
तो 15 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है मालूम है? मिसाइल मैन का जन्मदिन हुआ था। मिसाइल मैन समझ गए होंगे आप लोग कि मिसाइल मैन दोस्तों किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन कहा जाता है आपको APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के संगम स्थल पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि देवप्रयाग उत्तराखंड में और गंगोत्री हिमनद से अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ निकलती हैं और देवप्रयाग में आकर के दोनों मिल जाती हैं और यहीं से गंगा की उत्पत्ति होती है। तो अलकनंदा और भागीरथी हमारा आंसर जाएगा दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं उज्जैन। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर है। उज्जैन किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्षिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन। इसके बाद हम आ जाते हैं आगरा शहर। आगरा को दोस्तों बताया कितने है? अगर हम आगरा की बात करते हैं तो राजस्थान के राजपूतों के संघर्ष हेतु 1504 में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। और आगरा को, हाँ, आगरा ताजमहल भी प्रसिद्ध है। किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो जमुना नदी के तट पर है आगरा। हैदराबाद। तो हैदराबाद आज दोस्तों ये मालूम है तेलंगाना की राजधानी बन गया, ठीक है। और हैदराबाद का जुड़वा नगर आ जाता है सिकंदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। इसके बाद हम आ जाते हैं जम्मू। जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर है दोस्तों? यहाँ भी हमने 4 ऑप्शन दे दिया है, महानदी, ताप्ती और तवी। तो ये तवी नदी के तट पर है, ठीक है। तो तवी नदी अंदर जाएगा दोस्तों, तवी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम आ जाते हैं विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो विजयवाड़ा दोस्तों किस नदी के तट पर है? तो 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन विजयवाड़ा मारा जाएगा कहाँ? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा स्थित है। तो कृष्णा नदी आंसर होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बच्चों मैं आपको बता दें, कानपुर की बात करते तो गंगा नदी है। श्रीनगर की हम बात करते तो झेलम नदी है। डिब्रूगढ़ असम में है और असम ब्रह्मपुत्र नदी छाए हुए है। तो डिब्रूगढ़ जाएगा आंसर, क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो गोमती नदी के तट पर है लखनऊ दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बच्चों आ जाता है महानदी। तो महानदी के तट पर कौन सा शहर है? तो महानदी उड़ीसा में है। महानदी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये कटक उड़ीसा में जाएगा बच्चों, कटक उड़ीसा होगा आंसर इसका। बद्रीनाथ गंगा नदी है, कोटा चंबल नदी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड में है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसकी स्थापना दोस्तों 1907 में हुई थी। और जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो 4 ऑप्शनल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों कहता है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, कोसी नदी। तो आंसर बच्चों जाएगा स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, ये दोनों मालूम है, ये दोनों छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना बनी है, सिंचाई परियोजना बनी है 1948 में बंगाल में बनी है। तो हमारा बच्चों आंसर जाएगा स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। कोसी बिहार में है, मयूराक्षी भी बंगाल में है, ठीक। इसके बाद दोस्तों में आ जाते ताप्ती नदी।
तो ताप्ती और नर्मदा दो नदियाँ ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और दोनों अरब सागर में गिरती हैं। तो ताप्ती नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है बच्चों? तो कौन सा नगर है? सूरत। तो ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? कहता रॉयल टाइगर। तो रॉयल टाइगर, पाइथन, बकरी या भैंस, तो रॉयल टाइगर जाएगा आंसर। ठीक है, रॉयल टाइगर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन था दोस्तों? तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? हम आपको बता दें कि हाँ भाई, इसका आंसर जाएगा बच्चों यूनियन जैक। यूनियन जैक जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, आम है, साल है, पीपल है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? हम आपको बता दें बरगद। तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग का प्रतीक क्या है भाई? राजा के अधिकार हैं, देश के धर्मनिरपेक्ष शक्ति है, धर्म साधना है या देश की शुचिता है? तो अंतर बच्चों क्या आ जाएगा भाई? राजा का अधिकार। तो राजा का अधिकार अंतर होगा, पहला अंतर होगा दोस्तों राजा का अधिकार। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है दोस्तों? अशोक चक्र समृद्धि का चक्र है, अधिकार का चक्र है, शांति का चक्र है, धर्म के नियम का चक्र है। तो अशोक चक्र है जो दर्शाता है प्रगति का, जो चक्र है प्रगति का। देखिए हम आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया। तो ये जो चक्र बना है ये प्रगति का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है ये। ठीक है, चलिए शिक्षा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? शिक्षा एजुकेशन डे। अगर हम टीचर्स डे की बात करते हैं तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। एजुकेशन डे तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एजुकेशन डे मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट ज़रूर भेजते रहेंगे 25-25 का, या आप कोशिश करेंगे कि हम 38 भी कर देंगे। तो चलिए बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।